अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको अपन इसमें नीचे चलते हैं। देखिए अब नहीं आ रहा है यहाँ पे 101 के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है 103, नहीं आ रहा 102 क्योंकि अपन ने कंप्लीट डिलीट कर दी। अब आप चाहते हैं जो कंपनी आपने डिलीट की है उसका डेटा वापस रिस्टोर होके आपके पास आ जाए। बैकअप लिया था अपन ने, अब आप उसको रिस्टोर करना चाहते हैं। आप जब टैली ओपन करते हैं आप यहाँ पे आते हैं। देखिए पहले अपन इसको पूरा क्लोज कर देते हैं। ठीक, आप जब यहाँ पे टैली ओपन करते हैं आप यहाँ से टैली पे डबल क्लिक करेंगे, टैली इस टाइप से ओपन होती। इसमें अपन यूज करते हैं एस्केप की का। आप एस्केप की जैसे ही प्रेस करते हैं आपके सामने एक कंपनी यहाँ पे ओपन हो जाती है। अपन इस कंपनी से बाहर जाने के लिए प्रेस करते हैं अल्टर के साथ F1। आप अल्टर F1 करते हैं कंपनी से बाहर आ जाते हैं। अब आप कहाँ पे हैं कंपनी इन्फो पे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है रीस्टोर का, आ रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे प्रेस करेंगे आर तो आप रिस्टोर पे आ जाएंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे उसने सोर्स में लोकेशन दी हुई है, अपन ने उसको लोकेशन दी थी, ये लोकेशन दी थी आपने। अब हो सकता है अभी तो अपन ने एक ही टैली की कंपनी का लिया था बैकअप, हो सकता है आपने एक से ज्यादा टैली की कंपनी का बैकअप लेके रखा हो, और हो सकता है सब में आपने सेम ड्राइव में न रखा हो। मतलब ऐसा होता है अपने पास एक से ज्यादा ड्राइव है, हो सकता है दो कंपनी आपने ई ड्राइव में रख दी हो बैकअप लेके, दो आपने एफ ड्राइव में रख दी हो, ऐसा होता है। अपन किसी और ड्राइव में भी रख सकते हैं किसी और ड्राइव में भी। तब आप क्या करेंगे यहाँ पे तो वो सोर्स आएगा जो आपने लास्ट टाइम दिया होगा, जो भी आपने लास्ट टाइम कंपनी का बैकअप लिया होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको पता है आप किस कंपनी का रिस्टोर करना चाहते हैं, वो डेटा आपके इस वाली ड्राइव में नहीं था, तब आप क्या करेंगे पूरा यहाँ पे टाइप कर देना जिस ड्राइव में आपने रखा था। जैसे अपन ने रखा था जब बैकअप ले रहे थे तब आपने टाइप किया था, वैसे ही आप रिस्टोर करते टाइम इसको यहाँ पे टाइप कर देना। ठीक है, अब आप एंटर करेंगे। अब देखिए लिस्ट ऑफ कंपनी में कितनी कंपनी आ रही है सर, एक आ रही है जिसका अपन ने बैकअप लिया था, इसी कंपनी का लिया था बैंक ऑफ इंडिया का। आप एंटर करेंगे, फिर एंटर करना और एक एक्सेप्ट पूछ रहा एक्सेप्ट यस करना, आपने कर दिया एक्सेप्ट, एंटर कर दिया। अब आप देखना चाहते हैं आपके टैली का डेटा वापस आया कि नहीं आया। अब आप क्या करेंगे F1 प्रेस करेंगे कंपनी सिलेक्ट करने के लिए। देखिए अब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आ रहा बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि आपने उसको रिस्टोर कर लिया। अगर आप अपने टैली की किसी भी कंपनी का बैकअप लेके रखना चाहते हैं आप उसका बैकअप लेके रख सकते हैं, फिर बाद में आप उसे रिस्टोर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वापस आइए, अब आप इसे मिनिमाइज करेंगे। अब आप यहाँ पे दिस पीसी ओपन करेंगे, दिस पीसी में रहता है अपना डेटा, दिस पीसी में सी ड्राइव में टैली नाम का फोल्डर, फिर यहाँ पे डेटा नाम का फोल्डर। अब आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे आ रहा 10102। जैसे ही आप उसको रिस्टोर करेंगे वो अपने वापस लोकेशन पे आ जाएगा। उसको कहाँ आना था सी ड्राइव में, क्योंकि इसका सोर्स कहाँ रहता है सी ड्राइव में, टैली नाम का फोल्डर उसके अंदर डेटा नाम का फोल्डर। और जब आप टैली में सिलेक्ट कंपनी पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इस टाइप से आप अपनी टैली का जो कंपनी है उसका बैकअप लेके रख सकते हैं, फिर आप उसे रिस्टोर भी कर सकते हैं। इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगर दो अलग अलग लोकेशन दी हैं जैसे कि अभी आपने यहाँ पे अपन इसको अल्टर नहीं, पहले अपन यहाँ पे F1 प्रेस करते हैं, सॉरी आप F1 प्रेस करेंगे, आपने यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट कर ली। अभी आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ओपन है। अब आपने यहाँ प्रेस किया अल्टर F3, फिर आप बैकअप लेने के लिए प्रेस कर रहे हैं बी। अभी यहाँ पे लोकेशन है F ड्राइव। अगर आप इसका बैकअप कहाँ लेके रखना चाहते हैं ई ड्राइव में, तब आप यहाँ क्या डाल देंगे ई ड्राइव। फिर पूरा यहाँ पे टाइप करेंगे जैसे F ड्राइव का टाइप किया, फिर आप एंटर करके यहाँ पे अभी अपन कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट किया है। अगर इसमें ही आप एक से ज्यादा टैली के डेटा का बैकअप लेके रखना चाहते हैं, इसमें ले एक से ज्यादा, तब क्या करेंगे एक से ज्यादा यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी अपन कितनी सिलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ एक, मतलब ना यहाँ पे तो वो एक ही लोकेशन लेगा, एक टाइम में एक ही लोकेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एक साथ आप दो लोकेशन नहीं डालेंगे, एक ही डालेंगे। जैसे आप उसको ई ड्राइव में रखना चाहते हैं एफ ड्राइव में, अब आपने सिलेक्ट कर लिया एंड ऑफ लिस्ट और एंटर कर दिया। इसका बैकअप आपने कहाँ लिया था एफ ड्राइव में लिया था। अब अपन एस्केप से बैक चलते हैं, अल्टर F1 से इस कंपनी से बाहर चलते हैं।
अब आपने प्रेस किया यहाँ पे F1। अब अपन यहाँ पे कोई सी और कंपनी ले लेते हैं। जैसे अब आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, ये वाला ले लेते हैं, एससीएल स्कूल के नाम से आ रही है। इसका नंबर कितना है 10174। आपने एंटर किया। अब आपको इस टेली के डेटा का भी बैकअप लेना। आपने क्या किया, अल्टा के साथ F3 बैकअप के लिए बी प्रेस किया। अब अपन इसको यहाँ पे डाल रहे हैं ई ड्राइव। ऐसे टाइप किया था आपने, पहले पहले ड्राइव किया थी एफ, अब क्या है ई। अब आप एंटर करेंगे। अब आप यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं, ये वाले एसएल स्कूल के नाम की ले रहे हैं। एंटर किया, आपने सिलेक्ट किया एंड ऑफिस, एंटर करके सेव कर दिया। कितनी कंपनी का बैकअप लिया है आपने, 2 सा लिया है, एक था ई ड्राइव में, एक था एफ ड्राइव में। अपन एक्सटेप से बैक चलते हैं। आपने यहाँ प्रेस किया अल्टर F1, कंपनी से बाहर आ गए। अभी अपन कंपनी से बाहर आ गए। अब आप यहाँ पे दोनों कंपनी को डिलीट करेंगे। आप चाहे तो सी ड्राइव में जाके कर दें, या यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अपन यहीं से कर लेते हैं। आपने F1 प्रेस किया, पहले अपन ओपन करते हैं यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के नाम, ये है। आपने एंटर किया, इसको डिलीट करना है, तब आप क्या करेंगे, अल्टर F3 और अल्टर के लिए ए, यही थी अपनी बैंक ऑफ इंडिया के नाम। आपने एंटर किया, अल्टर के साथ डी, यस करने के लिए एंटर, फिर एंटर, डिलीट हो गई कंपनी बैंक ऑफ इंडिया वाली। अब आपको कौन सी करना है, एससीएल डिजिटल वाली थी। आपने यहाँ पे F1 प्रेस किया, यही था अपना 10174। आपने एंटर किया, अल्टर F3 और ए से अल्टर, एंटर, अल्टर से डी, फिर अपन ने इसमें यहाँ पे डिलीट कर दी, दोनों कंप्लीट डिलीट हो गए। अब आप यहाँ पे एस्केप से बैक चल। अब आप यहाँ पे F1 प्रेस करो। अभी आप यहाँ पे लिख रहे हो बैंक ऑफ इंडिया, नहीं आ रही। अगर आप यहाँ पे डालते हैं एससीएल इंस्टीट्यूट, उसका नंबर क्या था 10174, ये दूसरी कंपनी है, वो वाली नहीं। अब आप चाहते हो आपको दोनों टैली की कंपनी का बैक रिस्टोर करना है, दोनों का बैकअप लिया था, दोनों को रिस्टोर करना है। आप किस पे जाएंगे, यहाँ से रिस्टोर के लिए प्रेस करेंगे। हाँ, यहाँ पे लोकेशन कौन सी आ रही है, हमने बोला जो लास्ट टाइम देंगे वही लोकेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। कौन सी आ रही है, ई ड्राइव। इस पे एंटर करो। इसमें कंपनी कौन सी आ रही है, एक ही आ रही है, क्योंकि ई ड्राइव में आपने एक ही कंपनी का बैकअप लिया था, एससीएल पर। एंटर करेंगे, फिर एंटर, एंटर, ये कंपनी आपकी यहाँ पे रिस्टोर हो गई। आपको देखना है, आप F1 प्रेस करना, अब सर्च करना आप एससीएल, देखिए आ रहा 10174। अब आपको कौन सी कंपनी वापस लाना है, आपकी बैंक ऑफ इंडिया। तब भी आप यहाँ पे आर प्रेस करेंगे। अभी लोकेशन क्या आ रही है, ई ड्राइव। अपन ने रखा था एफ ड्राइव में, आपने यहाँ पे टाइप कर दिया एफ ड्राइव, यही थी अपनी। अब आप एंटर करो। अब कंपनी कौन सी आ रही है, बैंक ऑफ इंडिया आ रही है, क्योंकि एफ ड्राइव में जिसका बैकअप लिया था आपने बैंक ऑफ इंडिया। अब एंटर करेंगे तो अभी वाली कंपनी वापस आएगी। मतलब एक बार में एक ही लोकेशन आप उसे दे सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं आपको अपनी अलग अलग कंपनी का अलग अलग, मतलब अगर आप एक साथ 5 कंपनी का बैकअप एफ ड्राइव में रखना चाहते हैं वो तो पॉसिबल है। लेकिन अगर आप चाहोगे एक ही कंपनी का बैकअप आपको 2 उसमें लेके रखना है ड्राइव में, तो वो पॉसिबल नहीं। आप उसे एक ही ड्राइव में लेके रख सकते हो, और अलग अलग ड्राइव में रखना चाहते हो अलग अलग कंपनी को, तो वो भी रख सकते हो। फिर जब आप उसे रिस्टोर करोगे तो वही लोकेशन डालनी पड़ेगी जहाँ पे आपका डेटा था। जैसे अपन, हाँ, अगर आपने एक ही ड्राइव में रखा हुआ है बैकअप लेके, अभी एक ही कारण थी क्योंकि अपन एक एक तो अलग अलग ड्राइव में डाला था। अगर आपने एक ही ड्राइव में 2 कंपनी डाली हुई है बैकअप लेके, दोनों एक साथ रिस्टोर कर सकते हैं। तो जैसे अभी किया था अलग अलग, फिर आपको अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे अभी किया अपन ने, पहले एससीएल वाला, फिर बैंक ऑफ इंडिया वाला, क्योंकि दोनों अलग अलग ड्राइव में थी, एक ई में थी, एक एफ में थी। ऐसे ही आपको अलग अलग फिर उसका करना पड़ेगा। क्लियर, हाँ क्लियर है, सर नहीं